हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी स्टोरी से। बात करते हैं एचसीएल टेक की। जब नियरली 900 के अराउंड इसका प्राइस था और ये मुझे अट्रैक्टिव इसलिए लग रहा था क्योंकि उस समय इसका डिविडेंड यील्ड नियरली 4.5% हुआ करता था और मैंने इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। आज की डेट में 194 मेरे पास स्टॉक प्राइस है, प्राइस की क्वांटिटी है सॉरी, और एवरेज प्राइस की बात करें तो वो नियरली 1200 है। डिविडेंड की अगर बात करें तो 12, 12 और 18 रुपए का ये स्टॉक जो है डिविडेंड दे चुका है और क्वार्टर 4 का डिविडेंड बाकी है। हर क्वार्टर में ये कंपनी डिविडेंड देती है और अगर आप क्वार्टर 4 में देखेंगे तो 18, 18 और 18 रुपए का डिविडेंड दिया है। और जनरली कंपनियां डिविडेंड बढ़ाती हैं, घटाती नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस क्वार्टर में एटलीस्ट 18 रुपए का तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। और उसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल अमाउंट हो जाता है 60 रुपीज, यानी कि मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट पर मुझे नियरली 5% का डिविडेंड यील्ड मिल गया। इसी को बोलते हैं एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। और बोलते नहीं है, आप बस इसको यूज समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये मेरा एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू हो गया कि मुझे हर साल अपने इस इन्वेस्टमेंट पर 5% एटलीस्ट तो डिविडेंड मिलेगा ही। और ये टर्म आप नोटिस कर लीजिए क्योंकि इस वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में ये टर्म काफी काम आने वाली है। आनंद राठी की बात करें, वैल्यूएशन 54 का है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें, वैल्यूएशन 12 के हैं। ऑल्दो यहाँ पे ट्रेजरी इनकम पिछले क्वार्टर में इनकी ऐड हुई थी जिसकी वजह से वैल्यूएशन काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, बट स्टिल मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन ऐसे स्टॉक हैं जो 20 से ऊपर का पी कभी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन आनंद राठी की बात करें तो यहाँ 54 का पी है, ये हमेशा हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। 360 की बात करें, 37 का पी है, ये भी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। रीजन बीइंग कि इनके पास एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू काफी स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखेंगे एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू पर आरएम अगर आप देखेंगे तो 361 का काफी सॉलिड है। हर साल जो है कंसिस्टेंटली काफी यहाँ पे ये नंबर इंप्रूव हुए हैं। नुवामा जो है अपने नेसेंट स्टेज पर है, यहाँ इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल में अगर आप देखेंगे तो वो क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड दैट इज वाई 361 और आनंद राठी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू से इनकम होता है। बियर मार्केट में भी ये कंपनियां जो है अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं, स्पेशली आनंद राठी तो बियर मार्केट में भी 20 से 25% की ग्रोथ दिखा चुका है पास्ट में, अगर हम साल 2022 की बात करें। दैट इज वाई वहां पे ये दोनों कंपनियां जो है हायर वैल्यूएशन जो है कमांड करती है। ये जेफरीज की एक रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे 361 में टोटल रेवेन्यू नियरली मान के चलिए अगर 20,000 है तो वहां पे लगभग 8,500 रुपीज इन मिलियन जो है ये इन 361 को एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू से आता है। नुवामा की बात करें तो 20,000 पे नियरली जो है 3,000 करोड़ यहाँ पे एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू से आता है। तो ये बताता है कि यहाँ पे कितना स्ट्रांग है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। और नुवामा में आगे आने वाले टाइम पर ये रिकरिंग रेवेन्यू भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। एंड दैट इज वाई यहाँ पे नुवामा को अभी बहुत हैवी वैल्यूएशन नहीं मिला है। लेकिन मैं इन सभी स्पेस को वैल्यू करने का एक और तरीका है जो मुझे काफी लुक्रेटिव लगता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और वो है यहाँ पर डिविडेंड यील्ड। अगर आप देखेंगे आनंद राठी 0.38% है, मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पे देखेंगे 0.76 है, एंजल वन नियरली 1.4% है और 361 भी नियरली 1.6 है। लेकिन अगर आप नुवामा का देखेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है काफी अट्रैक्टिव हो रहा है और अगर फर्दर करेक्शन होता है तो ये 3% या 3.5% के आसपास जाता है तो ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो आनंद राठी को आप देखेंगे तो यहाँ पे एचएनआई और एफ्लुएंट वेल्थ, यहाँ पे आनंद राठी जो है दो तरीके का वेल्थ मैनेजमेंट करता है। 361 की बात करें तो अल्ट्रा एचएनआई और एमसी का बिजनेस देखता है। मोतीलाल ओसवाल जनरली हर तरह के बिजनेस देखता है, ब्रोकिंग का भी है उसका। लेकिन नुवामा की बात करें तो वो कैपिटल मार्केट और एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई और अब रिसेंटली वो एमसी के भी सेगमेंट में एंटर किया है। डैम कैपिटल की बात करें तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट का बिजनेस है। कैपिटल मार्केट का बिजनेस जो है मार्केट साइकिल की तरह होता है। बियर मार्केट में ये बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म करता है और बुल मार्केट में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। नुवामा के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं तो एक बार उनके हम नंबर्स को देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू में 30% की ग्रोथ है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और पैट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ नियरली 45% की ग्रोथ है, 43% की ग्रोथ है पैट में, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज को यहाँ पे नुवामा जो है इंजॉय कर रहा है क्योंकि कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखेंगे तो वो 5% से डिक्लाइन की है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे 5% से बढ़ी।
सीइंग दिस नंबर अलोन ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर इनके पास्ट के ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो नुवामा 50% से रेवेन्यू ग्रो करने वाली कंपनी है और नियरली 60 से 70% का ग्रोथ जो है इनके पैट में रहता है। पिछले क्वार्टर की बात करें नियरली 77% का ग्रोथ इनके पैट में था, लेकिन इस बार वो नंबर डिक्लाइन कर गया है क्योंकि इनका जो मेजर बिजनेस है अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे कैपिटल मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो ड्रिवन है, कैपिटल मार्केट एंड एसेट सर्विस। और कैपिटल मार्केट से अगर आप देखेंगे तो 224 करोड़ रुपए का जो इनका रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर में, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखेंगे तो 174 करोड़ रुपीस रह गए हैं। इस कंपनी का बिजनेस बुल रन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी नियरली 10% से ग्रो कर रहा था, लेकिन अगर आप अब देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टोटल रेवेन्यू तो वो यहाँ पे नियरली 2% से डिक्लाइन कर गया है। एंड दिस इज द रीजन कि आप अगर देखेंगे जितने भी वेल्थ मैनेजमेंट वाले स्टॉक हैं या कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक हैं, जैसे कि सीडीएसएल वगैरह हो गए, कैम्प्स हो गए। सीडीएसएल के नंबर हमने डिस्कस किए थे, तब भी मैंने बताया था कि इसके नंबर से आप कैसे जो है कैपिटल साइकिल को पहचान सकते हैं। तो ये जो है तो स्टॉक्स में करेक्शन हुए हैं बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे मार्केट में जो है हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, और जब जब मार्केट में करेक्शन होता है तो इनके नंबर्स में जो ग्रोथ होनी होती है वो स्लो हो जाती है। लेकिन नुवामा मुझे अभी भी अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि कंपनी जो है ऑलरेडी 2021 की बात करें, अपफ्रंट जो कॉस्ट है वो लगा चुकी है टेक्नोलॉजी में, और जो कुछ भी वहां पे कॉस्ट जो खर्चे रहते हैं, एंड दैट इज वाई अगर आप देखेंगे इनका कॉस्ट टू इनकम जो कि FY21 में 90% था, उसके बाद देखेंगे आप 80% हुआ, 69%, अभी जो है 65%, और आगे आने वाले टाइम में भी ये काफी हद तक कम हो सकता है क्योंकि जो अदर कंपनीज हैं जो कि काफी स्टेबल हैं, सेचुरेटेड हैं, जैसे कि 361 हो गया, आनंद राठी हो गए, उनके अगर आप कॉस्ट टू इनकम देखेंगे तो वो 50% के नीचे हैं, जबकि नुवामा के अभी भी काफी ऊपर है। यानी कि अगले 2 साल 3 साल और हो सकता है कि नुवामा जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज को एंजॉय कर सकता है। एंड इस बार भी अगर आप देखेंगे तो इनके एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का जो नेट फ्लो रहा है, वहां अगर आप देखेंगे तो वो 88% से वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में ग्रो किया है। इसके अलावा कंपनी ऑलरेडी आरएम्स पर काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, और अब धीरे धीरे टाइम आ गया है क्योंकि लगभग नियरली 18 से 24 महीने लगते हैं आरएम को मेच्योर होने में, और उसके बाद जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एंड दैट प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट टू इनकम। इसके अलावा नुवामा का एक और बिजनेस है एसेट सर्विस वाला, जिसमें ये एफपीआईज को जो है तो ये सर्विस देते हैं, एंड दिस बिजनेस इज ऑल्सो अ रिकरिंग राइजिंग एंड रेजिलिएंट बिजनेस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका जो उसमें एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जो है आपको यहाँ पे ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, हर साल ये रेवेन्यू जो है इनके एसेट के साथ साथ बढ़ता आ रहा है, और यहाँ पे कंपनी का कहना है कि इसमें भी स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, जस्ट सिमिलर टू द वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट। और यहाँ पे कंपनी का मानना है कि जो आगे आने वाले टाइम वहां पर ये ग्रोथ जो है सस्टेन हो सकती है। यानी कि अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल में इनका ये जो एसेट है ये नियरली 4 टाइम्स जो है तो एसेट जो है नियरली 3 टाइम्स ग्रो किया है, और रेवेन्यू नियरली 4 टाइम्स ग्रो किए हैं, एंड इस सेगमेंट में इनका जो मार्केट शेयर है वो नियरली 20% है। इसके अलावा इनका जो गाइडेंस है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग, एंड कंपनी ने गाइडेंस से ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है। अगले 5 साल में वेल्थ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इनका एसेट जो है 2 से ढाई गुना करने की ये बात कह रहे हैं, यानी 20% CAGR से ग्रो की बात कर रहे हैं, और ये ग्रोथ जो है आनंद राठी भी बोल रहा है। तो यानी कि इस सेक्टर में जितनी भी ये वेल्थ मैनेजमेंट के स्पेस वाली कंपनियां हैं 20 से 25% की ग्रोथ की ये बात कर रही हैं, और अभी तक इसने जो है तो नियरली 33% की ग्रोथ दिखाई है। सिमिलरली एसेट मैनेजमेंट सेक्टर, क्योंकि ये अभी इनका बहुत मतलब स्मॉल स्केल में रिसेंटली इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बेस छोटा है तो वहां पे ग्रोथ भी ज्यादा बड़ी देखने को मिल सकती है। ऑल्दो अभी ये सेक्टर जो है प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, ब्रेक इवन में नहीं आया, बस बट नेक्स्ट ईयर में मैनेजमेंट का कहना है कि ये ब्रेक इवन हो जाएगा, प्रॉफिटेबल ये बिजनेस हो जाएगा। यहाँ पे एयूएम जो है 5 साल में 6 से 8 गुना करने की बात कर रहे हैं, 52% का CAGR है, लेकिन अभी तक ये जो बिजनेस है इनका 62% से ग्रो किया है। सिमिलरली एसेट सर्विस की बात करें तो इस सेक्टर में भी ये 20% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक इन्होंने 73% CAGR से दिसंबर 24 तक ग्रो किया। अभी तक कंपनी का अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट 0 रहा है, लेकिन क्वार्टर 1 में इन्होंने जो है तो बोला था कि क्वार्टर 1 लास्ट ईयर इन्होंने क्वार्टर 4 में इन्होंने बोला था कि डिविडेंड पॉलिसी पर बात होगी। उसके बाद क्वार्टर 1 में इन्होंने डिविडेंड दिया, क्वार्टर 2 में इन्होंने डिविडेंड दिया, अभी क्वार्टर 3 में इन्होंने डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया है। यानी ये पहला साल है जब ये डिविडेंड देना शुरू किए हैं और इस 2 क्वार्टर में ही इन्होंने नियरली 2.67% का डिविडेंड यील्ड करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से दे दिया है। एंड अगेन आई एम रिटरेटिंग कि डिविडेंड जितना जो कंपनी देती है, कोई बढ़िया कंपनी है, उसके डिविडेंड के अमाउंट में आपको कमी कभी नहीं देखने को मिलेगी अनटिल और अनलेस कोई भी बोनस या स्प्लिट का अनाउंसमेंट ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद फेस वैल्यू चेंज हो जाती है तो डिविडेंड का अमाउंट भी चेंज हो जाता है। तो अनटिल और अनलेस वो नहीं होगा तो वो डिविडेंड या तो स्टेबल रहेगा या तो बढ़ेगा। अगर डिविडेंड स्टेबल भी रहा और स्टॉक का प्राइस गिर जाता है तो वहां पर यील्ड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज का तो एडवांटेज है और जेफरीज के रिपोर्ट के हिसाब से भी इन्होंने H1 FY25 में अपनी ये रिपोर्ट लाई थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो इनका मानना है कि जो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू वाला सेगमेंट है वो 361 में अगर 24% से ग्रो कर रहा है तो नुवामा का भी अल्ट्रा HNI 24% से और HNI वाला सेगमेंट है उसमें एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 18% से ग्रो कर सकते हैं। एंड कॉस्ट टू इनकम यानी ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 62% से घट के 57% तक हो सकती है एंड इट विल गो डाउन फर्दर इन द फ्यूचर ऑल्सो। बाकी ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारी कंट्री में अंडर पेनिट्रेटेड है, क्योंकि मैच्योर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल वेल्थ नियरली 70% यहाँ पे उसका मार्केट शेयर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में नियरली जो है तो 25%। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड का देखेंगे एएम पर जीडीपी तो वो इंडिया में जो है तो आपको 19%, जबकि बाहर काफी ज्यादा ये सेगमेंट देखने को मिलता है। सिमिलरली इंश्योरेंस, एआईएफ, ये सब सेगमेंट भी हमारे देश में काफी ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड हैं। तो इस पूरे के पूरे सेक्टर में आने वाले टाइम में ग्रोथ तो देखने को मिलेगी ही। ओवरऑल अगर कंक्लूजन पे बात करें तो अगर ये बियर मार्केट कंटिन्यू रहा तो नुवामा के और जितने भी यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं या फिर कैपिटल मार्केट वाली कंपनियां हैं उनकी ग्रोथ में फर्दर स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है और अट्रैक्टिव हो सकते हैं इन सभी के। और दोस्तों ये तो एक साइकिल है, बियर मार्केट हमेशा रहता नहीं, कभी बियर आता है फिर उसके बाद बुल आता है। और लेकिन बियर मार्केट में ऐसे में अगर कोई स्टॉक अच्छे डिविडेंड यील्ड पर मिलेगा और फिर उसके बाद अगर बुल मार्केट आता है तो कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ एक बढ़िया आपको एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे HCL टेक के केस में आपको बताया है। वीडियो के एंड में एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि दिस वीडियो इज नॉट काइंड ऑफ एनी बाई और सेल रिकमेंडेशन। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही उसमें कोई डिसीजन ले। मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी तरह के कोई भी कंसल्टेशन नहीं देता हूं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके पास कौन सा वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस वाला स्टॉक है पोर्टफोलियो में, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपको इनमें से कौन सा स्टॉक जो है वो ज्यादा पसंद आता है, आप चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।